2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। कितने लोगों को रोजगार मिला है? जहां भी आप देखेंगे ऐसे कितने नौजवान युवा हैं जो पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेज तक जाते हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। कहां से पेट पालेंगे अपना? कहां गए रोजगार? मिले? यहाँ के युवा के पास रोजगार भी नहीं है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर भी उतना ही उसका असर हो रहा है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो महिलाओं का बजट बिगड़ जाता है, घर में कम पैसा आता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का ध्यान रखना, पेट पालना मुश्किल हो जाता है। तो कौन जवाबदेही देगा इन सब चीजों का? कहाँ है सरकार जो कह रही थी कि अच्छे दिन आ जाएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ने कहा था ना, कहाँ गई? और अब जवाब क्यों नहीं दे रही है? उनको जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि उनको जिन मुद्दों पर बात करनी है वो आपके जीवन से जुड़े हैं ही नहीं। उनके मुद्दे हैं, आप क्या खाते हैं, क्या धर्म का पालन करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या आपकी सभ्यता है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, ये है उनके मुद्दे। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? चुनना आपको होगा, क्योंकि ये चुनाव कोई मामूली सा चुनाव नहीं है। हमारा संविधान जो हमें अपने अधिकार देता है, जिस अधिकारों के लिए झारखंड बना था, वो अधिकार हमें अपने संविधान ही से तो मिलते हैं। अगर संविधान ही पर किसी ने वार कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें खुश करने की कोशिश की जाती है 4 केजी अनाज से, है ना? और वो 4 केजी अनाज भी कांग्रेस पार्टी ही की सरकार ने वो कानून लाया था, जिसके बाद ये हुआ। पर हमें अब 4 केजी अनाज से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये होते हैं मुद्दे, पर इनको तो बात ही नहीं करनी है उन पर। इनको तो बस संविधान बदलना है 400 लाकर, ताकि एक बार संविधान बदल दिया तो फिर हमारा आरक्षण, हमारा हक, हमारा अधिकार कहाँ गया? कहाँ जाकर मांगेंगे? ये सवाल आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम सबका चुनाव है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी और जेएमएम और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है बीजेपी और जनता की, क्योंकि जनता के साथ अन्याय हुआ है 10 साल। जो अन्याय आप झेलते आ रहे हैं, अब समय है न्याय की तरफ जाने का। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जब अपने पैरों से देश को नापा भारत जोड़ो यात्रा करके, तो उसका निचोड़ उन्हें क्या मिला मैं आपको बताती हूँ। उन्हें ये पता चला कि लोगों की परेशानियों का समाधान ढूंढना तो हमारा काम है ही, पर परेशानी क्या है उसका सबसे पहले समाधान ढूंढना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में लिखी गई हैं जो तुरंत लागू हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहली योजना महालक्ष्मी योजना, जिसके मुताबिक गरीब परिवार की एक महिला को सरकार 1 लाख रुपए देगी, जो उसके खाते में जाएगा, यानी कि 8,500 रुपए महीना। 1 लाख साल का देगी, 8,500 रुपए महीना। महिला के लिए ये बहुत ही बड़ी रकम हो सकती है, अपने परिवार को मदद करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो घर पर रहती हैं, काम नहीं करती हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। साथ ही में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में। हमारी बेटी भी कल को सरकारी अफसर बनेगी, ये हमारा सपना है कि नहीं? उसके साथ साथ युवाओं की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे शिक्षित युवा हैं जिनको शिक्षा लेने के बाद नौकरी जहां नहीं मिलती है, तो अब वो आपको सरकार देगी, वो आपका हक होगा। पहली नौकरी आपको सरकार देगी, साथ ही में वेतन भी देगी। 1 लाख रुपए तक सालाना वेतन। 18 से 25 साल के जितने युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। उसके साथ साथ सरकार 5,000 करोड़ का फंड बनाए है सिर्फ युवाओं के लिए, जिसमें आपको अपना उद्योग शुरू करना है, स्टार्टअप करना है। ऐसे बहुत युवा हैं झारखंड में भी जिनको अपना खुद का कुछ करना है,
बिजनेस करना है, छोटा ही सही, वो सरकार की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फंड सिर्फ युवाओं के लिए होगा। मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पर हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए 400 रुपए हो जाएंगे दिन के। श्रमिक जो काम करते हैं उनको 400 रुपए सरकार देगी मनरेगा के तहत। अभी तो 200 मिलता है, 200 से 300 के बीच में मिलता है ना, अलग अलग मिलता है, एक दाम नहीं मिल पाता और एक दिन का एक कोई इंसान को कभी एक को दे ही नहीं पाता, तो अब 400 रुपए तो मिलना ही पड़ेगा। साथ ही में मैं आपको बताती हूँ, सरकार ने एक और चीज किया है हमारे स्वास्थ्य के लिए। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त जांच आप करवा सकते हैं और वो भी भरपाई सरकार की होगी और सरकार आपको ये देगी 25 लाख रुपए तक। जांच कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, आपकी स्वास्थ्य का भी ध्यान सरकार की जिम्मेदारी है और वो अब ये जिम्मेदारी समझकर उठाना भी चाहती है। देखिए, राहुल गांधी जी के जितने भी विचार और सोच और जो भी विचारधारा रही है वो हम सब के लिए रही है, हम सब के उत्थान के लिए रही है। वो गरीबों की आवाज है, वो उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हमें 5 केजी अनाज देकर खुश करने का कोशिश करते हैं और वहां अपने दोस्तों को 5 एयरपोर्ट दे देते हैं। क्या बात है ना? ये चलेगा क्या? अब नहीं, अब नहीं। इस चुनाव में तो दिखा देना होगा। और कैसे दिखाएंगे हम? अपने मतदान से। ऐसा मतदान कीजिए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसा मतदान कीजिए कि उन्हें भी पता चल जाए कि हमें बदलाया नहीं जा सकता, हमें झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप सब तक ये न्याय पत्र पहुंचे, आप लोग इसे पढ़ें, जाने कि हम ये लिखित दे रहे हैं, सिर्फ भाषण की बातें नहीं कर रहे हैं। हम ये लिखित क्यों दे रहे हैं आपको? ताकि आप लोग इसको जानकर याद रखिएगा, जैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम इसे लागू करवाने पे काम करने लगेंगे। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और आपके सामने आज इन बातों को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी समस्या दिखती है, मुझे आपका दर्द दिखता है और मुझे आपके लिए काम करने का एक मौका चाहिए, आपकी आवाज को बढ़ाने का एक मौका चाहिए।